ना मेहनत ना मुश्किल, तो क्या खाक मजा है जीने में। सब कुछ संभव है अगर आग लगी हो सीने में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। अभी तक आपने हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिला दर्शन के वीडियोस को बहुत प्यार दिया। मेरे आगामी वीडियो को भी आप प्यार देंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे साथियों इस वीडियो के अंदर राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जिनसे हमें आर्थिक सहायता मिलती है। यानी वह योजनाएं साथियों जिससे हमें और हमारे परिवार को आर्थिक रूप से सहायता मिलती है, जिनमें कैश और कैशलेस दोनों ही प्रकार की योजनाएं होती हैं साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कैश योजनाओं की साथियों। राजस्थान की उन वह योजनाएं जिनसे हमें आर्थिक सहायता मिलती है, हमारे अकाउंट के अंदर पैसा राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत, योग्यताओं के तहत हमें उपलब्ध करवाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साथियों राजस्थान में अभी लॉन्च हुई योजना। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा अभी एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना साथियों। आपको मैं बता दूं, यह योजना पहले भी हुआ करती थी। 2005 के अंदर एक योजना शुरू की गई थी, अनुप्रति योजना। उसी का यह नवीनीकरण या कह ले नई योजना, उसी को स्वरूप बदलकर शुरू की गई है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना साथियों। आइए चर्चा करते हैं क्या है दोनों के अंदर डिफरेंस, हमें क्या फायदा हुआ इस नई योजना से या नुकसान हुआ, सभी तथ्यों पर करेंगे चर्चा। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह को करिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को करिए लाइक शेयर। आइए शुरू करते हैं साथियों मेरे साथ राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं का भाग प्रथम के अंदर। सबसे पहले चर्चा करेंगे योजनाओं में। तो देखिए साथियों, दो तरह की योजनाएं होती हैं, एक कैश और एक कैशलेस। यानी वह योजना साथियों जिसमें डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता है, हमारे बैंक के अंदर पैसा होता है। और वह योजनाएं साथियों कैशलेस के अंदर जिनसे हमें जैसे चिकित्सा सुविधा, हाल ही में राजस्थान में जैसे चिरंजीवी योजना, ये साथियों इसकी भी चर्चा करेंगे हम। ऐसी योजनाएं जिनमें बैंक में पैसा हमें मिलता है और ऐसी योजनाएं कैशलेस योजनाएं साथियों जिससे हमें कैश पैसा नहीं मिलता, लेकिन आर्थिक रूप से हम जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर बात करें तो हम हॉस्पिटल में अगर किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी लेटेस्ट जो है मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी योजना का शुभारंभ किया गया, 1 मई से जो लागू हो चुकी है। ऐसी योजनाएं साथियों जिनमें हमें हॉस्पिटल को सीधा यानी कस्टमर को पैसा ना देकर सीधा जो है फर्म को पैसा दिया जाता है, हॉस्पिटल को या किसी संस्था को पैसा दिया जाता है जो भी बाहर राजस्थान के किसी व्यक्ति विशेष पर खर्चा यहाँ जो आता है। तो आइए दोनों की चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साथियों राजस्थान की वह लेटेस्ट योजना जो अभी लॉन्च हुई है, अनुप्रति योजना वर्सेस मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। दोनों को समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। वीडियो को लाइक करना न भूले, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आज का वीडियो रहेगा साथियों राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं और जीवन के अंदर आपको अगर आर्थिक रूप से सरण होना साथियों, यह वीडियो आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। हर व्यक्ति को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं साथियों। आइए साथियों पहले हम आज चर्चा करेंगे राजस्थान की वह योजना 2005 के अंदर जो पहले लॉन्च की गई थी, अनुकृति योजना, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पुरानी योजना है जिसी का नवीन स्वरूप है मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना। दोनों का हम अध्ययन करेंगे, दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, क्या फर्क है पुरानी और नवीन योजना के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साथियों अनुकृति योजना। क्या है अनुकृति योजना,
क्या है इसकी योग्यता, राजस्थान की योजना है। अगर मैं शुरुआत की बात करूं, शुरुआत की अगर मैं बात करूं साथियों, तो सर्वप्रथम जो इसकी शुरुआत है यह 2005 के अंदर की गई थी। अनुकृति योजना है बेसिकली अगर मैं बात करूं साथियों, तो यह जो योजना है राजस्थान के अंदर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले यानी यूपीएससी और आरएएस जो परीक्षाएं हैं, छात्र हैं प्रतियोगी परीक्षा, उनके लिए यह योजना राजस्थान मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई थी। और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर प्री, मेन और इंटरव्यू पास करने वाले अभ्यर्थियों का साथियों उनका कोचिंग का खर्चा दिया जाता था। यानी अगर हम बात करें तो शुरुआत जो है इस योजना की साथियों 2005 के अंदर की गई, लेकिन 2012 के अंदर कुछ संशोधन किया गया, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे 2012 के अंदर साथियों। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, कुछ नियम परिवर्तित कर दिए गए 2012 के अंदर। अगर उद्देश्य की बात करूं साथियों, इस योजना के उद्देश्य की बात करूं तो सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए तैयारी करने वाले सिविल परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा को शुरू किया गया था साथियों। सिविल परीक्षा की तैयारी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी थे, जो कैंडिडेट थे साथियों, उनके लिए यह योजना जो है उद्देश्य से सिविल सर्विसेज की परीक्षा करने के लिए शुरू किया गया था। तो आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। 2005 में शुरू हुई, 2012 में पूर्ण संशोधन हो गया सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, जिनमें यानी कि अगर बात करें तो मुख्य रूप से यूपीएससी व आरपीएससी, लोक सेवा संघ और राजस्थान लोक सेवा संघ की तैयारी करने के लिए इस अनुकृति योजना की शुरुआत की गई। तो आइए मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट समझते हैं साथियों इस योजना का, जो यह है कि क्या मिलता था योजना के अंदर, कितना फंड मिलता था, उन सभी तथ्यों पर आइए चर्चा करते हैं साथियों। तो अगर मैं बात करूं, दो तरह की अगर परीक्षाएं होती है साथियों। पहले मैं अगर यूपीएससी की बात करूं, यूपीएससी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो यूपीएससी की प्री परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का साथियों 65,000 रुपए दिए जाते थे। 65,000 रुपए तैयारी करने के लिए इस योजना के तहत दिए जाते थे। अगर कोई मेन पास कर लेता था, यानी यूपीएससी का मेन भी पास कर लेता था, उसे 30,000 रुपए दिए जाते थे। यानी 65,000 रुपए प्री पास करने पर, मेन पास करने पर 30,000 रुपए, और अगर कोई इंटरव्यू पास कर लेता था, इंटरव्यू पास करने वाले को 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि साथियों और दी जाती थी। तो कुल मिलाकर यूपीएससी पास में प्री पास करने वालों को 65,000 रुपए, मेन पास करने वालों को 30,000 रुपए और इंटरव्यू पास करने 5,000 रुपए की सहयोग जो राशि है साथियों, वह जरूरतमंद सिविल परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को दी जाती है। अगर मैं इसमें यूपीएससी की बात करूं, अगर हम आरपीएससी की बात करें, अगर मैं आरपीएससी की बात करूं, प्री पास करने वालों, अगर मैं आरपीएससी की बात करूं तो प्री पास करने वालों को 25,000 रुपए, मेन एग्जाम पास करने वालों को 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि राजस्थान सरकार द्वारा, व अगर कोई इंटरव्यू भी पास कर लेता था तो उसे 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि
और दी जाती थी सहयोग के रूप में। तो आइए एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। अनुवृत्ति योजना शुरुआत 2005 में हुई थी। उन संशोधन जो है साथियों 2012 के अंदर उद्देश्य सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी आरपीएससी। यूपीएससी के अंदर प्री अगर कोई पास करता है साथियों 65,000 रुपए, आरपीएससी में 25,000 रुपए, मेन में 30,000 रुपए, आरपीएससी मेन में 20,000 रुपए, इंटरव्यू के अंदर 5,000 रुपए यूपीएससी में पास करने पर, एग्जाम पास करने पर, और अगर आरपीएससी का इंटरव्यू क्लियर करता था उसे 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाती थी साथियों। तो यह तो थी साथियों अनुवृत्ति योजना। इसी के हम अगर विरुद्ध बात करें तो हम अभी देखेंगे साथियों वर्सेस अनुवृत्ति योजना वर्सेस मुख्यमंत्री अनुवृत्ति योजना की अगर हम बात करें, जो वर्तमान के अंदर इसमें संशोधन किया गया है। 2005 में आई, पूर्ण संशोधन हो गया, लेकिन अभी 2021 के अंदर इसका नाम परिवर्तित करके और कुछ नियम जो है इसमें परिवर्तित किए गए हैं साथियों, सभी को चेंज करके इसका नाम कर दिया गया है जो लेटेस्ट योजना है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। लेटेस्ट जो योजना है साथियों वह है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। अगर मैं यहां अनुवृत्ति योजना की एक और बात करूं तो यह जो योजना साथियों यह है राजस्थान के निवास करने वाले राजस्थान में ओबीसी, एससी, एसटी व एमबीसी कैंडिडेट्स के लिए यह योजना थी। राजस्थान के ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी व एमबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए ही यह केवल योजना थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों, शुरुआत की बात करूं, मैं तो इसकी शुरुआत है हाल ही में हुई है 2021 के अंदर। इसका भी मुख्य जो उद्देश्य है साथियों वह है यूपीएससी व आरपीएससी व राजस्थान की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्यतः अगर बात करें राजस्थान की मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना का जो मुख्य उद्देश्य है राजस्थान की सभी मुख्यतः मोटी जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें यूपीएससी होगी, आरपीएससी होगी, एसआई होगी, कांस्टेबल होगी, महिला सुपरवाइजर होगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होगी, फॉरेस्ट गार्ड होगी, सभी नीट होगी, आईआईटी, उसकी भी चर्चा करेंगे साथियों। सभी योजनाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जो योजना है यह की गई है, शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना की अगर हम बात करें साथियों तो यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 का जो बजट आया था उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इसमें कहा गया कि राजस्थान में निवास करने वाले एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व माइनॉरिटी कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो परिवारों के बच्चे होंगे, उन सभी को जो है राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राजस्थान सहयोग द्वारा सहायता राशि या आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी। तो आइए चर्चा करते हैं क्या है एलिजिबिलिटी, क्या मापदंड है इसके और क्या आयु होनी चाहिए, कितने वर्ष के लिए यह योजना जो है उनमें सहयोग देगी सरकार बच्चों को। आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यह वीडियो बहुत उपयोगी है साथियों। मैं सभी माता पिताओं, सभी बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अपने बच्चों को जरूर दिखाएं
क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वह लाखों रुपए देकर कोटा, दिल्ली व बड़े जो शहर है, महानगर है, उनमें लाखों रुपए देकर नीट, आईआईटी की तैयारी करते हैं। उन सभी बच्चों के लिए भी यह वीडियो बहुत उपयोगी है। आप इसे 10 मिनट 15 मिनट आप देखें। आगे आने वाले समय में अंदर हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आपको मैं बताऊंगा क्या है योग्यताएं, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना शुरुआत जो है 2021 के अंदर हाल ही में बजट के अंदर हुई है। इसकी जो शुरुआत है यह बजट 2021-22 के अंदर हुई है। और पूछा जा सकता है हमारे जो राजस्थान के वित्त मंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री प्लस वित्त मंत्री माननीय राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई, घोषणा की गई थी बजट 2021-22 के अंदर। बजट 2021-22 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो अगर कैटेगरी की बात करें कौन कौन सी कैटेगरी के लिए है, तो यह जो योजना है साथियों यह है ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस व अल्पसंख्यक। वह कास्ट यहां वह लोग जो अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं। राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं उन सभी के लिए यह जो योजना है साथियों मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना यह उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एलिजिबिलिटी की बात करूं, अगर मैं योग्यता की अगर बात करें साथियों तो राजस्थान में निवास करने वाले वह अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय वार्षिक जो आय है वह 8 लाख से कम है। जिनकी आय 8 लाख से कम है वह, जिनके माता पिता अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, यहां वह गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वह जो है पे मैट्रिक स्केल पे मैट्रिक्स जो स्केल है राज्य सरकार द्वारा पे मैट्रिक्स स्केल 11, पे मैट्रिक्स स्केल जो 11 है तक राशि या भत्ता गए या सैलरी ले रहे हैं। वह माता पिता राजस्थान में अंदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनकी वार्षिक आय या तो 8 लाख से कम हो, या तो राजस्थान के अंदर जो भी हैं लोग हैं जो पेरेंट्स हैं निवास करने वालों की जो वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, या अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनकी जो आय है वह राजस्थान का जो पे मैट्रिक स्केल है 11, राजस्थान का पे मैट्रिक स्केल है जो 11 उस तक वो है सैलरी ले रहे हैं। तो नेक्स्ट आइए चर्चा करते हैं इसके अंदर कितने लाभान्वित होंगे। इसके अंदर साथियों अगर हम बात करें कौन कौन लाभान्वित होगा, इसके अंदर 50+50 का रेशियो रखने के साथ यानी 5,000 जो है वह युवक या 5,000 बालिकाएं। 5,000 जो है वह युवक और 5,000 ही जो बालिकाएं हैं अभ्यर्थी हैं राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, उन्हें फायदा मिलेगा साथियों। 5,000 युवक होंगे, 5,000 ही बालिकाएं होंगी, यानी 50-50 का रेशियो रहेगा। लेकिन इसके अंदर एक और जो नोटिफिकेशन आया राजस्थान के सचिव जी के द्वारा उसमें कहा गया कि अगर
किसी प्रतियोगी परीक्षा में 5000 युवतियां या युवक दोनों कम रह जाते हैं, तो वह उसके लिए जो है अन्य बालिकाएं कम होंगी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में, तो उनको जो है बालकों से पूरा किया जाएगा। और अगर राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पर वाले अभ्यर्थियों में बालकों की अगर संख्या कम होगी तो बालिकाओं से उसे पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर साथियों अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की गई है, और उसके अंदर भी कहा गया है कि अगर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वह उसका स्टैंडर्ड है या बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उसके अंदर अलग राशि है, नॉर्मल इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ी कम राशि है। और इंस्टीट्यूट के लिए भी एक यहाँ पर चैलेंज ये है कि कहा गया है कि गत यूपीएससी परीक्षा के अंदर मान लीजिए अगर 300 उनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर 300 प्रथम जो विद्यार्थी यूपीएससी के अंदर जैसे अगर परीक्षा हुई ली भारत सरकार ने, तो उसके अंदर अगर जो प्रथम 300 टॉपर होंगे उनमें अगर उनके इंस्टीट्यूट से 3 अभ्यर्थी अगर सिलेक्ट हुए हैं तो ही वह इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट से ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर हम इन दोनों योजनाओं का कंपैरिजन करें साथियों, तो मेरा यह मानना है कि अगर देखा जाए तो यह जो योजना थी अनुकृति योजना, यह भी अपने आप में सक्षम थी, अच्छी योजना थी बहुत, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ही बेनिफिट मिलता था, लाभ मिलता था। दूसरी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना आई है साथियों, इसके अंदर राजस्थान में यूपीएससी या सिविल सर्विस आरपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के अलावा सभी एसआई या सभी जो भी परीक्षाएं हैं अन्य को भी लाभ मिलता है। ये तो है साथियों अच्छी बात। और बुरी बात यह है कि अगर आपके जिले के अंदर या आपके शहर के अंदर ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट मान लीजिए नहीं है जिसके अंदर उसके जो प्रथम अलग अलग जो नियम आए हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, अगर आपके शहर के अंदर ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके प्रथम 300 उस एग्जाम के अंदर, मान लीजिए राजस्थान ने जो 2018 के अंदर रिसेंटली आरएएस का एग्जाम लिया था, अगर उस एग्जाम के अंदर आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिससे आप कोचिंग करना चाहते हैं अगर प्रथम 300 जो आए थे फर्स्ट पोजीशन पर जो अभ्यर्थी आए थे उनमें 3 बच्चे अगर सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो आप राज्य सरकार उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपके जो पढ़ाने का खर्चा नहीं देगी, यानी कुल मिला के आप वहां से कोचिंग नहीं कर पाएंगे। आपको एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप ढूंढना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके आरएएस के अंदर है जो भी एग्जाम में प्रथम 300 और 200 जो भी नियम है वो नोटिफिकेशन के अंदर है, आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो आप अगर 3 बच्चे हैं किसी में 4 हैं 5 जो भी है वो आए हैं तो आप सक्षम हैं, अदरवाइज आपको राज्य सरकार उन बच्चों का निःशुल्क पैसा नहीं देगी। तो इस चीज का कोचिंग इंस्टीट्यूट ध्यान रखें और जो अभ्यर्थी हैं वे भी विशेष ध्यान रखें। इस योजना से राज्य सरकार पर 25 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। यानी राज्य सरकार पर 25 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। अगर हमें योग्यता की बात करूं तो इस योजना के जो सिलेक्शन है साथियों वह 10वीं या 12वीं या 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर इस योजना का जो है सिलेक्शन होगा साथियों। हम बात करें साथियों तो किस योजना के अंदर कितने छात्र लाभान्वित हो गए, आइए चर्चा करते हैं। इस योजना यानी मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना के अंतर्गत यूपीएससी के 200, आरपीएससी के 500, राजस्थान एसआई परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी 800, रीट परीक्षा के 1500, आरएसएसपी द्वारा आयोजित आरएमएसएसबी द्वारा
राजस्थान यानी कि जो अधीनस्थ बोर्ड है RMSSB द्वारा आयोजित परीक्षाओं के 1200 कैंडिडेट, कांस्टेबल के 800, नीट के 4000, और क्लैट के 1000। यानी क्लैट की जो परीक्षा होती है उसके 1000 अभ्यर्थी जो है साथियों, उन्हें राजस्थान की इस योजना जो है मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा, वे लाभान्वित होंगे। तो अगर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं तो इस योजना के अंदर जो रुपए हैं, जो राशि है, वह किस प्रकार से मिलेगी, कितनी कितनी राशि मिलेगी, जो बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जो मध्यम वर्ग के कोचिंग सेंटर है, कितनी कितनी राशि मिलेगी, किस प्रकार से जो कुछ योजनाएं हैं जिनके अंदर बताया गया कि इस योजना के अंदर इतने अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज भी इसमें विवरण दिए गए हैं कि एसटी, ओबीसी, एसटी वाइज इतने बच्चे। मान लीजिए अगर मैं बात करूं यूपीएससी के अंदर 200 कैंडिडेट का अगर लाभान्वित होंगे बच्चे, तो उसके अंदर भी यह कहा गया कि 200 में ओबीसी के इतने, एसटी के इतने, वह एमबीसी के इतने और ईडब्ल्यूएस के इतने कैंडिडेट होंगे। उन सभी की डिटेल आप नोटिफिकेशन अगर जानकारी चाहते हैं साथियों तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ, वहां जाकर क्लिक करके मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद मिस्टर सिंह, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उस सभी के अंदर सभी जानकारी दी हुई है। एक बार जाकर वहां इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप जरूर देखें। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मेरी वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत काम का वीडियो है। और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि जीके विद मिस्टर सिंह नाम से साथियों। वहां पर आपको राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की ऐसी बहुत सारी आगामी योजनाओं के अंदर मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, जिनमें आज राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं की जो प्रथम भाग था क्लास का, उसके अंदर हमने सिर्फ चर्चा की है फिलहाल 2 ही योजनाओं की। नेक्स्ट भाग के अंदर हम बहुत सारी ऐसी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना भी थी राजस्थान के अंदर, उसकी भी मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर चर्चा करूंगा, जिसके अंदर नीट और वह सिर्फ जयपुर और कोटा के अंदर थी साथियों। नीट जो योजना थी, क्योंकि जयपुर कोचिंग जो है वह नीट और आईआईटी की परीक्षाओं का हब माना जाता है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना थी, वह राजस्थान के जयपुर और कोटा 2 ही शहरों के अंदर संचालित थी। और उसके अंदर आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से सहायता दी जाती थी। और जो बच्चे छात्रावास में रहते थे, तो कोचिंग, अगर मैं इससे संबंधित एक फैक्ट आपको और बता देता हूं साथियों, मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग जो योजना है, इससे संबंधित एक फैक्ट यह है कि इस योजना में राज्य सरकार द्वारा अगर कोई छात्र छात्रावास के अंदर रहता तो उसे 40,000 रुपए का अतिरिक्त जो राशि, सहायता राशि भी दी जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि भी राजस्थान सरकार द्वारा छात्रावास में रहने पर अगर उसे जरूरत पड़ती है, छात्रावास के खाने, भोजन सभी के लिए, खर्चे के लिए, अगर उसे लॉन्ड्री के लिए, खाने के लिए, कहीं तैयारी करने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही, तो राज्य सरकार आपको 40,000 रुपए का, साथ ही 40,000 रुपए का अतिरिक्त राशि और प्रोवाइड करा सकती है। तो जल्दी कीजिए, यह जो योजना है, इस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप जल्दी से जल्दी योजना का लाभ उठाइए। जैसे ही योजना प्रारंभ होती है, ये फैक्ट आपको और बता दें साथ ही, यह जो योजना है राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग, राजस्थान सहकारिता न्याय विभाग, वह अल्पसंख्यक मामलात विभाग जो है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास जो है, इन सभी 3 डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके इन सभी की जो अलग अलग योजनाएं थी राजस्थान के अंदर, चाहे वो राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना थी, चाहे वो अनुकृति योजना थी, सभी अलग अलग विभागों के द्वारा यह जो योजना है पहले चलाई जाती थी। लेकिन इस योजना, इन तीनों विभागों की योजनाओं को इकट्ठा करके एक योजना शुरू की गई है राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री अनुकृति योजना। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर इस योजना का नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया, डिटेल में आप वहां जाकर पढ़िए क्या है इसके मापदंड, एलिजिबिलिटी क्या है, आयु कितनी होनी चाहिए, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या है पे मैट्रिक स्किल, इस सभी जानकारी आप डिटेल से नोटिफिकेशन के अंदर पढ़िए। आपको महत्वपूर्ण जानकारियां जो है मैंने आज की वीडियो के अंदर भाग जो प्रथम है राजस्थान की योजना, उसके अंदर आपको दी है।
बेनिफिट दोनों ही योजना का है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो मुख्यमंत्री अनुवृत्ति योजना के अंदर हैं। कोचिंग सेंटर वाली वह थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य है। साथियों, कोचिंग सेंटर का चुनाव कीजिएगा जिसका लास्ट, और कोचिंग सेंटर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन यह उनका मुद्दा है पर्सनल, इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि लास्ट किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर 300 प्रथम स्थान पर आने वाली अभ्यर्थी में अगर 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा, और ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है राजस्थान के अंदर, सभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का या सभी का हुआ ही होगा 3 बच्चों का यूपीएससी कोडिंग, आरपीसी कोडिंग, अन्य परीक्षाओं की कोडिंग जो भी नोटिफिकेशन अंदर राज्य सरकार ने दे रखा है हुआ ही होगा। और उम्मीद करता हूँ साथी आपको आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार जाते जाते फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, ना मेहनत ना मुश्किल तो खाक मजा है जीने में, सब कुछ संभव है साथियों अगर आग लगी हो सीने में। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरे चैनल को जीके विद मिस्टर सिंह को लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को ऑन कर लीजिए साथियों। मिलते हैं राजस्थान की योजनाओं के भाग 2 के अंदर, बहुत अच्छा वीडियो होगा, आप वेट कीजिएगा, जल्द से जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगा भाग 2। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।